नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि राव जालन सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र राव छाड़ा को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। कर्नल टोड ने भी अपने इतिहास के अंदर इनका नाम उल्लेख करने के साथ साथ ये भी लिखा है कि ये जैसलमेर के भाटियों के लिए बड़े कष्टदायक थे। इसी दरमियान दोस्तों, जोधपुर राज्य की ख्यात उनके बारे में कहती है कि मृत्यु के समय जालन सिंह ने अपने पुत्र छाड़ा से कहा था कि सोडों पर हमारा दंड निकलता है, सो तू दुर्जन साल सोडा से दंड वसूल करना। ये बात सुन करके छाड़ा ने इस पर चौगुने घोड़े और चौगुने दंड वसूल किए। इसके बाद उसने जैसलमेर के भाटियों से कहलवाया कि गढ़ के बाहर गांव बसाया है, अतएव हमें अपनी पुत्री या नालबंदी दो। पर यह बात भाटियों ने स्वीकार नहीं की। तब उसने जैसलमेर पर चढ़ाई कर दी तो अपने यहाँ की बेटी जैसलमेर वालों ने उनके ब्याह दी। ऐसा संदर्भ मिलता है दोस्तों। बाकी दास की ख्यात के अंदर भी भाटियों और सोडों की लड़ाई के बारे में लिखा गया है। दयाल दास की ख्यात इसके बारे में लिखती है कि राव छाड़ा विक्रमी संवत 1340 को ईस्वी सन 1283 को उसने जैसलमेर पर चढ़ाई की। वहाँ के रावल जेत सिंह ने उसका सामना किया पर भाटी युद्ध में जम न सके, जिससे राव छाड़ा की विजय हुई और जैसलमेर नगर की लूट में उनके हाथ बहुत माल असबाब लगा। उसी वर्ष उसने अमरकोट पर चढ़ाई की और सोडो को अपना आश्रित बनाया। फिर उसने महेवे का नुकसान करने वाले भीनमाल के सोनगरों पर चढ़ाई की और उसी युद्ध में विक्रमी संवत 1345 यानी कि ईस्वी सन 1288 को राव छाड़ा भी मारे गए। तो दोस्तों, राव छाड़ा के बारे में ये इतिहास की बातें इतना वर्णन देती है कि उन्होंने अपने पिता राव जालन सिंह के दिए हुए वचनों की और बताए हुए मार्ग का पालन करते हुए उन्होंने भाटियों से दंड वसूला, अपितु चौगुना दंड वसूला। अगले किसी किस्से के अंदर हम राव छाड़ा की अगली पीढ़ी के बारे में आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। उनके बारे में बताया जाता है कि उनको जोधपुर राज्य की ख्यात कहती है कि उनको 7 पुत्र हुए थे। टिड्डा, खोकर, वानर, सीमाड़, रुद्रपाल, खींपसा और कानड़दे। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये 7 पुत्र राव छाड़ा को हुए थे और उनके बाद में जो उत्तराधिकारी बने थे वो उनके ज्येष्ठ पुत्र राव टिड्डा बने थे। इनका इतिहास अपन इतिहास की अगली कड़ी के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको इतिहास के किस्से अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।